जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कार्य नहीं बन रहे हैं, बहुत समय हो गया है, काफी आप हार भी मान जाते हो। एक पाठ बता रहा हूँ, बहुत पावरफुल है, एनर्जी से भरा गया है, कृपा करता है ये पाठ 101%। अगर कंटिन्यू करते हो आप इस पाठ का स्मरण और जाप, अगर ये पाठ नियमित रूप से आपके घर में कंटिन्यू चलने लग जाएगा तो इसके 1000% रिजल्ट है। ऐसा कौन सा पाठ है जिस वक्त आप जिंदगी से हारे हुए होते हो, किसी भी प्रकार की परेशानियों से उलझे हुए होते हो, या जैसे भी आपका माइंड जो है स्थिरता में नहीं होता, मन बेचैन रहता है, दिक्कत रहती है, और घर में ऐसा लगता है कि कोई बार बार आपके घर में तंत्र कर रहा है, और आप कारोबार की तरफ से भी हार चुके हो, परिवार की तरफ से भी हार चुके हो, और यहाँ तक कि धंधा भी कोई नहीं कर पा रहे। इस पाठ को किसी भी 14 से प्रारंभ कर दीजिए। अंधेर 1400 या चांदन 1400, कोई वहम करने की जरूरत नहीं है। इस पाठ का संकल्प लेकर कीजिए कि मैं इस पाठ को अपने जीवन काल में कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको 1000% इसका रिजल्ट दे सकता हूं, आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद इस पाठ का अनुभव ग्रहण किया है। मैंने स्वयं देखा है, इस पाठ से हारा हुआ व्यक्ति भी जीत जाता है। जब व्यक्ति किसी भी मुसीबत में बैठा होता है या दिक्कत समस्याओं में बैठा होता है, उस वक्त अपने भी साथ छोड़ देते हैं, अपने भी साथ नहीं देते, लेकिन ये पाठ आपका साथ देता है। इस पाठ से जो एनर्जी आपको प्राप्त होती है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। ये पाठ नहीं है, स्वयं मां दुर्गा की कृपा और शक्ति है। कौन सा पाठ है? दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं बोल रहा हूं मैं, दुर्गा सप्तशती सिद्ध कुंजी का पाठ भी नहीं बोल रहा हूं मैं, दुर्गा चालीसा का पाठ भी नहीं बोल रहा, दुर्गा स्तुति का पाठ भी, देवी कवच का भी नहीं बोल रहा। मैं कौन सा पाठ बोल रहा हूं? उस पाठ को करने वाला व्यक्ति जो है कुल देवी की कृपा को भी प्राप्त करता है और संकटों से भी अपना पीछा छुड़वा लेता है। लेकिन शर्त यह है, इस पाठ को जब भी आप करो तो कपूर की दीपक की धूनी जरूर लगानी है। चाहे किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए आप करते हो, मान लीजिए आपका कोई उद्देश्य है, जैसे आपका उद्देश्य है कोई कोर्ट कचहरी का केस जीतना है, या आपका उद्देश्य है कोई आप पेपर दिया है और पेपर में आपको सफलता प्राप्त करनी है, या आपका कोई उद्देश्य ये है कि आप मानो हर कार्य में बार बार फेल हो रहे हो, व्यापार कर रहे हो, व्यापार में भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तब भी इस पाठ को हर व्यक्ति, बच्चा बच्चा इस पाठ को अभी से, अपने घर के छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी ये पाठ अभी से दे दो, अभी से दे दो। हार तो उनके जीवन में आएगी नहीं। ऐसा कौन सा पाठ है जो इतनी पावरफुल है और आपकी नजरों से छुपा हुआ है? वो पाठ है अपराजिता स्तोत्रम। अपराजिता स्तोत्रम, अब आप कहोगे ये तो हमें पता है, लेकिन अपराजिता स्तोत्रम का महत्व समझो कि उस पाठ के अंदर जो ऊर्जा समाई है, जिस ऊर्जा के कारण आप कभी भी पराजित नहीं हो सकते। शत्रु से अगर कोई तंत्र का सहारा लेकर या मंत्र का सहारा लेकर आपके परिवार को तनिक किसी भी प्रकार की घेरने का प्रयास करता है तो घेर नहीं पाता इस पाठ से। इस पाठ का इतना फल है, अगर इस पाठ को सुबह सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त के समय इस पाठ का जाप करते हो तो आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है। अगर इस पाठ को 9 बजे के बाद अगर आप करते हो तो इस पाठ से आप समाज में एक अलग छवि के रूप में निखर के आते हो और आपकी प्रतिष्ठा बनने लग जाती है। इस पाठ को अगर दोपहर के समय 2 से 4 किया जाए तो जितनी भी तंत्र से क्रिया करी हुई चीजें होती हैं आपके ऊपर प्रकोप नहीं बनाती हैं। संध्याकालीन जब इस पाठ को आप करते हो तो उस दौरान जो है मातु लक्ष्मी की कृपा, धन का आगमन, विजयी अक्षय प्राप्ति धन आपके घर में आता है। मान लीजिए जिस धन पर आपको पता नहीं कहां से वो धन आएगा, चाहे किसी भी प्रकार से आएगा, आपके घर में धन जरूर आएगा, किसी भी तरीके से आए चाहे। इस पाठ की ऊर्जा स्वयं आपको महसूस होने लग जाएगी। अब आपके मन में संदेह इस प्रकार से रह जाएगा कि पाठ तो हमने किया है, हम करते हैं, ऐसे कोई भी, जैसे हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा के अंदर आप ध्यान से देखना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो 100 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी मासु कोई, शत में 100, तो 100 बार जो व्यक्ति पाठ, अब कोई व्यक्ति सोचेगा मैं आज ही 100 बार कर लूं, और जिंदगी में एक दिन में अन्न नहीं खाया जाता।
आपको अपने दैनिक और प्रतिदिन अपने जीवन में इस प्रकार के पाठ को लाया जाता है। जब आप जिस प्रकार से, जैसे एक टैबलेट की ताकत होती है कि उसकी 500 mg ताकत है, 250 mg ताकत है, एक ताकत के तहत मनुष्य की ताकत जितनी है उतना ही सेवन वो करेगा। अगर आपके सामने आज अन्न रख दिया, आप अपना सारे साल का अन्न एक बार में तो नहीं खा सकते। इसी प्रकार से जिस वक्त आप इस पाठ को अपने घर में करना प्रारंभ कर देते हो, आपके घर में ऊर्जा का वास उत्पन्न होने लग जाता है, आपके घर में दिव्य शक्तियां आने लग जाती हैं, आपकी कुल से जुड़ी हुई शक्तियां और यहां तक कि विजयी मां की शक्तियां आपके साथ कार्य करती हैं, आपको कभी पराजित नहीं होने देती। मां बंगलामुखी की कृपा प्राप्त होती है इस पाठ से, अपराजिता स्तोत्रम से। अपराजिता स्तोत्रम से मां बंगलामुखी की, जो कि मां दुर्गा की 8वीं महाविद्या है, मां बंगलामुखी। मां बंगलामुखी की कृपा जो कि शत्रु का स्तंभन कर देती है, शत्रु और आपको कभी हारने नहीं देती है। चाहे राजनीति में जुड़े हुए हो आप, चाहे किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के केस में उलझे हुए हो, एक बार अपने घर में इस प्रकार का दिव्य पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके घर में आपको हार का सामना करना, आपको कभी देखना नहीं पड़ेगा हार क्या होती है, कि किस प्रकार से आप हारे हो। आपकी जिंदगी में तरक्की अपने आप आएगी, अपने आप, लेकिन शर्त यह प्रतिदिन। और जैसा मैंने शुरू में बोला, जब भी पाठ करते हो तो कपूर का दान जरूर देना है, कपूर के दीप का दान। आप कपूर के दीप में, अगर आपके मन में स्ट्रेस है, शत्रु से परेशान हो, तो लौंग का उतारा कर कर आप कपूर के साथ जला सकते हो। इस पाठ को करते वक्त कपूर का सेवन जो है आपने दीपक के रूप में जरूर यूज करना है। और इस पाठ के अंदर जो ऊर्जा है आपके घर में धीरे धीरे छाने लग जाती है, आपकी जिह्वा पर प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। आप समाज में जो भी बोलते हो, लोग आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। चाहे कैसे भी हो, आपका बुद्ध जो स्वामी है, बुद्ध की जो इष्ट देव है माँ गौरी है। कहते हैं कि सरस्वती माई दिष्टता वीणा पुस्तक धारणी, हंस वाहनी माँ संयुक्ता, विद्या दान करो मेरी माँ। तो माँ सरस्वती की कृपा आपके कंठ में वास करने जाती है। जैसा आप बोलते हो, जैसा आप कहते हो, जैसा आप समझाते हो सामने वाले व्यक्ति को, वैसा प्रभाव जो है पड़ने लग जाता है। इस पाठ की दिव्यता यही है कि लगातार इसका प्रतिदिन पाठ करना है। एक दिन भी, अब कई माताओं बहनों के मन में इस प्रकार का संदेह रहेगा, क्या मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय इस पाठ को कर सकते हो? कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। करके देख लीजिए, आपको 1% का भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप इस पाठ को कंटिन्यू रखिए, बरकरार रखिए। आप इससे जल भी जागृत कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जल या किसी भी प्रकार की धूनी जागृत करनी कैसे कर सकते हैं इस पाठ से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि गुरुजी नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाइए कि किस प्रकार से हम जल को जागृत कर सकते हैं और धूनी को जागृत कर सकते हैं, ताकि इस पाठ के दौरान हम अपने घर में उस प्रकार की धूनी जो है दे सकें। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आप माँ के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी इस वीडियो के माध्यम से अपना कल्याण करा सके और आगे भी माँ के नाम का प्रचार कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।